हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज 12th क्लास में चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें आपका एक चैप्टर स्टार्ट है, काफी दिनों से वो चल रहा है और आप देख भी रहे हो, अवकलन चैप्टर नंबर 5। इसमें जो हम इसकी लास्ट 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और आज ये लास्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होती है। और इस एक्सरसाइज में आपको निकालना होता है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, कितनी भी कोटि का आप अवकलन ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दें, यहां पे ध्यान दो, खाने पे खाने पे कम ध्यान दो, यहां दो। तो 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चनों में आपको द्वितीय कोटि का अवकलज याद करना है, ठीक है। तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है, मैं पहले आपको इसके बारे में बताता हूं। आपने अब तक प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात किया था सभी 6 एक्सरसाइज में, 2 to 6। यानी कि अगर आपके पास d/dx है, dy/dx, तो इसे कहते हो आप प्रथम कोटि का अवकलज। इसे कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। अगर आप इसका पुनः अवकलन करो तो पुनः अवकलन करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे हम f' भी बोलते हैं, इसे हम y' भी बोलते हैं। प्रथम कोटि के अवकलज को y' या f' या dy/dx कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखते हो, जब आप इसका पुनः अवकलन करोगे, d/dx करोगे, f' या d/dx करते हो, y' या d/dx करते हो, dy/dx का, तो ये है आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इसको क्या लिखते हैं भाई, डैश का पुनः अवकलन करते हो तो ये लग जाएगा डबल डैश, यही है द्वितीय कोटि का अवकलज। इसे आप लिखोगे y', ये है आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। और इसका क्या होगा, d की d मतलब d2y और dx की dx में होगी, तो dx का होल स्क्वायर, इस प्रकार इसे बोलते हैं। ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। अगर आप मान लेते हो आपको निकालना है, तो पुनः अवकलन करोगे तो ये है आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलज है। अगर आपको तृतीय कोटि का अवकलज निकालना है तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना होगा। क्या खाना नहीं खाया? अब लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करोगे आप, तो इसका पुनः अवकलन करो, d/dx y' x, सॉरी f'(x) d/dx y' या d/dx y2y d2y/dx2। तो क्या होगा इसका अवकलन, बोलिए। इसका अवकलन होगा, बोलिए, y' का f' का f'(x), इसका क्या होगा y', इसका क्या होगा, d की d2 में होगी तो d3y/dx की होल क्यूब। ये कहलाता है आपका तृतीय कोटि का अवकलज। ये तृतीय कोटि का अवकलज है आपके पास। इसी प्रकार पुनः अवकलन करोगे तो चतुर्थ कोटि का हो जाएगा y4, है ना, d4y/dx4। तो ये आपके होते हैं अवकलज। तो आपको इन सभी 10 तक के क्वेश्चनों में ये द्वितीय कोटि का अवकलज आपको ज्ञात करना है। यानी कि सीधी सी बात है, आपको कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार। आपको 2 बार अवकलन करना है। 2 ही बार रोटी खाते हो आप दिन में, सुबह और शाम। अगर कोई 3 बार खा रहा है ना, दोपहर को भी मार रहा है बल्कि, तो 3 बार रोटी खावे फिर, तो उसे 3 बार ही करना पड़ेगा अवकलन, जरूरी नहीं है
जो क्वेश्चन में पूछा वही करना है, ठीक है। तो 2 बार आपको अवकलन करना है 1 to 10 क्वेश्चन में। तो देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है x की स्क्वायर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था पहले इसे किसी फंक्शन के इक्वल लीजिए, आप क्या ले लीजिए y, और आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करते हो, दोनों साइड क्या लिखोगे d अपॉन dx, तो d अपॉन dx y इक्वल टू d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप अवकलन करोगे, सभी ने पढ़ा है किस प्रकार अवकलन होता है। तो बोलिए x की n का अवकलन क्या होता है, जो पावर है वो आपकी आगे आ जाती है, ठीक है, लेकिन y का फंक्शन है, y का क्या होगा dy ओवर dx। बोलिए x की n का n, x की n माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई में है और x का अवकलन क्या होता है 1, 2 कांस्टेंट है, x नहीं है इसके साथ, इसलिए क्या होगा 0। तो dy अपॉन dx क्या निकल के आता है 2x प्लस 3 एकम 3। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड dy अपॉन dx निकल चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव। प्रथम अवकलन हमें निकालना क्या है द्वितीय अवकलन, तो आप लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कीजिए, तो d अपॉन dx पुनः लगाइए, d अपॉन dx dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx और इन्हें ब्रैकेट के अंदर पुट कीजिए 2x प्लस 3 और इसका अवकलन कीजिए। आप जानते हो क्या होगा इसका d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर, जिसे इस तरह लिखते हैं। बोलिए 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या होगा 1, मल्टीप्लाई में है, 3 कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो इस पद का क्या होगा 0। तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या निकल के आई 2, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका x की पावर कितनी है 20, x की पावर क्या है 20, इसका आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो क्या लिखोगे d अपॉन dx ऑन बोथ साइड, दोनों ओर d अपॉन dx y और d अपॉन dx x की पावर 20, और इसका अवकलन कीजिए dy अपॉन dx। बोलिए x की n का अवकलन क्या होता है n x की n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू क्या है 20, n x की n माइनस 1, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आती है 20x की 19। ये होगा आपका प्रथम अवकलज। अब पुनः करोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx लिखोगे पुनः, तो d अपॉन dx, बोलो d अपॉन dx dy बाई dx। बोलिए d अपॉन dx, d अपॉन dx 20 मल्टीप्लाई में एक ही पद है, तो इसे लिखोगे आप इस तरह लिख देना 20 और d अपॉन dx करोगे x की पावर 19, 20 मल्टीप्लाई में है, तो d इसका क्या होगा d की d में होगी d2y अपॉन dx2। बोलिए x की n का अवकलन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी
तो 9x की 9 माइनस 1 सॉरी 19 मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए 19 दूनी 38 380 और x की क्या बचेंगी 19 में से माइनस करोगे 18। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड अवकलन। उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है y इक्वल x cos x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें आप देखते हो कि x और cos x मल्टीप्लाई में है, तो आप अवकलन किस प्रकार करते हो जब गुणन में होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स वाई और d अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स। क्लियर। अब इन्हें आप लिखोगे फर्स्ट और सेकंड के रूप में। तो लिखोगे y का क्या होगा dy ओवर dx। क्या होता है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स, सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। तो dy ओवर dx, बोलिए cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो यहां पर आ जाएगा माइनस के साइन x प्लस cos x, बोलिए x का अवकलन क्या होता है, अरे सोए मत इधर देख ले, क्या होता है x का अवकलन 1। तो dy ओवर dx माइनस x साइन x प्लस cos x, ये आपका फर्स्ट अवकलन है, प्रथम अवकलज है। अब लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो लिखोगे d अपॉन डी एक्स dy बाई डी एक्स बराबर, बोलिए आप देखते हो आप इसका अवकलन फर्स्ट और सेकंड से करोगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, बट बाहर क्या है इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस बाहर लेकर ब्रैकेट के अंदर आप अवकलन करोगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो माइनस क्या होगा फर्स्ट d अपॉन डी एक्स, सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड से आपने अवकलन किया, प्लस cos x का करोगे d अपॉन डी एक्स cos x, तो इसका होगा d2y अपॉन डी एक्स 2 माइनस, बोलिए साइन x का अवकलन क्या होता है cos x प्लस साइन x, बोलिए x का अवकलन x के सापेक्ष 1 प्लस cos x d2y अपॉन cos x क्या होता है माइनस के साइन x। ठीक है, cos x क्या होता है माइनस के साइन x। माइनस की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या इन सभी में माइनस क्या ले लो कॉमन, यहां पे माइनस कॉमन है तो आप माइनस कॉमन एक बार लिख सकते हो x cos x प्लस साइन x, माइनस आपने कॉमन लिया है और प्लस के साइन x, तो d2y अपॉन dx2 इक्वल माइनस x cos x 1 साइन x और 1 साइन x 2 साइन x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और इसमें आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले आप लिखते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बोलिए d अपॉन डी एक्स वाई और d अपॉन डी एक्स लॉग x। क्लियर। तो y तो फंक्शन है फलन है, तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन x हो।
लेकिन हमें ये तो प्रथम अवकलज है, हमें क्या निकालना है, द्वितीय अवकलज। और द्वितीय अवकलज के लिए क्या करोगे, अगेन यानी कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तब पुनः अवकलन करोगे तो लिखिए डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ये एक्स अपॉन में है, पहले से अंश में ले जाइए, अंश में जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, ये 1 है तो ऊपर हो जाएगी माइनस की 1। करो अवकलन इसका, तो इसका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, बोलिए x की अंक क्या होता है, n x की n माइनस 1, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस माइनस की 2 और बटे में आके किस जाएगी ये प्लस की 2, तो ये है आपका द्वितीय अवकलज। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है देखते हैं। y इक्वल आपको गिवन है x की पावर 3 log x, इसका आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखोगे d अपॉन डी एक्स वाई, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड से हम अवकलन करते हैं, पता है सभी को। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, बोलिए log x का क्या अवकलन होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस log x, बोलिए x की n का निकालोगे अवकलन, n x की n माइनस 1, तो बोलिए डी वाई ओवर डी एक्स, 3 से 1 क्या हो जाएगा कैंसल, x की बचेगी 2 और यहां पर 3x स्क्वायर और log x, तो ये आता है आपका प्रथम अवकलज। हमें निकालना है द्वितीय अवकलज, तो पुनः x के सापेक्ष क्या करोगे आप, अवकलन करोगे। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि घर पर जाकर आपको खूब पढ़ना है, 2 से 4 घंटा आपको शाम, 5 घंटा पढ़ो, सुबह को 1 घंटा जरूर दो। कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है, कोई फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो एक पेपर में लिखो और घूमते फिरते कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, दौड़ रहे हो, उठते हो, उस पेपर को सामने रखकर याद करते रहो। कुछ भी कर रहे हो, दावत में जा रहे हो कहीं, दावत में लो, एक हाथ से रसगुल्ला उठाओ, एक हाथ से पढ़ते रहो, रसगुल्ला उठाओ, खाते रहो, पढ़ते रहो, तो याद होंगे आपके। ठीक है, कहीं भी जा रहे हो आप, आगे देखो, तो यहां पर आप देखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष पुनः आप अवकलन करोगे तो d अपॉन डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का करोगे। लेकिन यहां पे क्या देखते हो, एक्स स्क्वायर और log x किस में है, मल्टीप्लाई में, तो एक को फर्स्ट लोगे और एक को क्या लोगे सेकंड। और एक बात तो ध्यान रखना है, 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो आप जो है 3 लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर अवकलन करना है, तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो लगाइए फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, इसका क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, बोलिए x की n का n, x की n माइनस 1, 3 x स्क्वायर, बोलिए log x का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन x, log x, बोलिए x की n का क्या होगा n, x की n माइनस 1, इसको सोल्व करो आंसर निकल के आएगा आपका। तो d2y
अपॉन डी एक्स टू 2x प्लस 3 की यहाँ गुना होगी 3 एकम 3 और 2 में से एक x कैंसल x और प्लस 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 2 की 3 में गुना करोगे 6 x की 2 में से एक माइनस x और साथ में क्या होगा log x। तो ये आपका आंसर होगा d2y अपॉन dx2 बराबर 3 और 2 5x और प्लस 6x log x 6x log x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसे नोट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तैयार करें क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है y बराबर e की x इंटू साइन 5x, इसका आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप क्या देखते हो कि e की x और साइन x मल्टीप्लाई में है, तो आप लोगोगे एक को फर्स्ट लोगे और एक को क्या लोगे सेकंड, तब आप अवकलन करोगे। तो क्या फॉर्मूला बोलिए, d अपॉन डी एक्स, बोलिए फर्स्ट, d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। करिए अवकलन, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की एक्स। बोलिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस 5x, ये तो कॉस का किया है आपने, अब मल्टीप्लाई में किसका करोगे 5x। क्या होगा 5x का 5, क्योंकि x का होता है 1 है ना, x का अपना 1, तब 5 का क्या होगा 5x का 5 मल्टीप्लाई में प्लस साइन 5x इंटू ई की एक्स का अवकलन ई की एक्स। अब इसमें से आप ई की एक्स कॉमन लीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर ई की एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। ये आता है आपका प्रथम अवकलज। हमें निकालना क्या है, इसमें द्वितीय अवकलज निकालना है, और द्वितीय अवकलज निकालने के लिए आपको x के सापेक्ष पुनः क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। ठीक है, तो आप करोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो देखिए पुनः आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखोगे d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5 मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में फर्स्ट सेकंड और इसमें सॉरी ये वाला है, ये फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड से लगाइए, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स किसका होना है सेकंड, यानी कि 5 भी है ना यहाँ पे 5 cos 5x प्लस साइन 5x, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड और फर्स्ट का अवकलन करोगे, d अपॉन डी एक्स ई की एक्स का आप अवकलन करोगे। तो ये आपका आंसर होगा, इसे सोल्व कीजिए, d2y अपॉन डी एक्स टू बराबर ई की एक्स। बोलिए cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, क्या होगा माइनस के साइन x, फिर 5x का करोगे क्या हो जाएगा आपका 5, साइन x का cos x और फिर x 5x का करोगे 5 प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ई की एक्स का अवकलन क्या होता है ई की एक्स। क्लियर। अब आप देखते हो ई की एक्स दोनों में से क्या लेना है, आपको कॉमन लेना है। तो ई की एक्स आप कॉमन लोगे तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपने कॉमन लिया है, ये बचेगा माइनस के 5 की 5 में मल्टीप्लाई तो 25 साइन 5x, ठीक है, प्लस 5 cos 5x
5 cos 5x, e की x कॉमन लिया है आपने, तो ये बचेगा आपका 5 cos 5x और प्लस sin 5x, sin 5x। अब आप देखोगे d2y अपॉन dx2 इक्वल e की x, देखिए ये भी sin x है और ये भी sin x है, ये माइनस के 25, ये प्लस का 1, तो माइनस के कितने बचेंगे 24 sin x। ये भी cos है, ये भी cos, प्लस के 5 और 5 प्लस के 10 cos 5x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर है, इसे नोट्स कीजिए। और चाहो तो आप इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो आपका आंसर वो भी होगा, लेकिन आप यहीं पे छोड़ सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा जो तैयार करे क्वेश्चनों को, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, y बराबर e की 6x इंटू कॉस 3x। आप जानते हो ये मल्टीप्लाई में है, तो एक को आप फर्स्ट लोगे और एक को क्या लोगे सेकंड, और आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। अरे भाई पहले पढ़ा लेने दो तब नोट कर लेना, पहले कर लो उसे। तो आप करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स वाई, फर्स्ट सेकंड रूल यूज कीजिए। क्या होता है, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। ये आपने मल्टीप्लाई रूल, गुणनफल का रूल यूज किया फर्स्ट और सेकंड में। तो बोलिए y तो फंक्शन है dy ओवर dx, e की 6x, बोलिए cos x का क्या होता है माइनस के साइन, और फिर आप किसका करोगे 3x, और 3x में d अपॉन डी एक्स आप करोगे 3x प्लस cos 3x, e की x का क्या होता है e की x, फिर मल्टीप्लाई में किसका करोगे 6x का, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस, बोलिए x का अवकलन होता है 1 और 3 एकम 3, e की 6x साइन 3x प्लस x का अवकलन 1 और 6 एकम 6 cos 3x e की 6x। इसमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है e की 6x आपका कॉमन है, तो बचता है -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ये आती है आपके पास समीकरण 2। अब आप x के सापेक्ष, क्योंकि आपको निकालना है द्वितीय अवकलज, तो पुनः x के सापेक्ष क्या करना होगा अवकलन, लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो लिखोगे d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, बोलो क्या होगा, ये फर्स्ट और ये ब्रैकेट क्या है आपका सेकंड, मल्टीप्लाई रूल यूज कीजिए, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड ठीक है प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स होगा e की पावर 6x का। तो ये आपने फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई किया, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। अब इसका आप अवकलन कीजिए, तो आप क्या देखते हो dy बाई डी एक्स बराबर, सॉरी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, द्वितीय अवकलज, बोलिए e की 6x e की पावर 6x ब्रैकेट में आप अवकलन करोगे, बोलिए -3
और बोलिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस 3x। और फिर आप 3x का करोगे क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, 3 एकम 3 प्लस 6x 6 और cos x का क्या होता है बोलो? माइनस साइन। तो यहां पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहां पे? माइनस। और साइन 3x, क्लियर? और फिर 3x का करोगे 3, ठीक है। इसे आप लॉन्ग ब्रैकेट यूज कीजिए, ये आपका निकल के आता है इसका अवकलन, ठीक है। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में है -3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। बोलिए e की x का अवकलन क्या होता है? e की x और फिर 6x का क्या होगा? 6। e की x का e की x होता है और 6x का क्या हो जाएगा आपका? 6। तो अब आप देखते हो d2y अपॉन dx2, यहां पे और यहां पर क्या कॉमन है? e की 6x। तो e की 6x आप कॉमन लोगे तो यहां पे बचता है 3 तिया माइनस के 9 कॉस 3x माइनस 6 तिया 18 साइन 3x, ठीक है। और इस ब्रैकेट में आपने e की 6x कॉमन लिया है तो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किसकी होगी? 6 की। तो माइनस के 6 तिया 18 साइन 3x और प्लस 6 36 कॉस 3x। तो d2y अपॉन dx2 बराबर e की 6x। अब देखिए माइनस के 9 कॉस x और प्लस के 36, तो 36 में से 9 माइनस कितने बचेंगे? 27। तो आएगा 27 कॉस 3x माइनस के 18 साइन और माइनस के 18 माइनस के 36 साइन 3x। तो d2y अपॉन dx2 बराबर क्या कॉमन है? बोलिए 27 और 36 में क्या कॉमन होगा? 9। 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 9 आपने कॉमन लिया तो 9 तिया 27 और cos 3x और 9 चौक 36 साइन 3x। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ये आपका आंसर है, इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है y इक्वल tan इनवर्स x, इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx y और d अपॉन dx किसका होगा आपका? tan इनवर्स x। बोलिए tan इनवर्स x का क्या अवकलन होता है? अभी देखूंगा तुम्हें, अभी तुम्हें डंडा बजाएगा। इधर देखो, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स x का अवकलन। अब हमें निकालना द्वितीय अवकलज, तो इसका पुनः अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो आप पुनः लिखोगे d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको कैसे करोगे? या तो आप अंश बटे हर से कीजिए या इस सारी टर्म को कहां ले जाइए? ऊपर, तब कीजिए। तो क्या ले जाओ? जब ये पूरे की पावर 1 है तो ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? -1, और इसका आप d अपॉन डी एक्स करोगे, यहां से आपका निकल के आएगा अवकलन। तो क्या होगा? d2y अपॉन dx2 बराबर, बोलिए ये आपका x है तो x की एन का कीजिए
n x की पावर n-1। ये तो पावर का हुआ है, d अपॉन डी एक्स करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो d2y अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस, बोलिए 1 प्लस एक्स की 2 -1 -1 -2, बोलिए 1 का अवकलन कांस्टेंट है 0 और x की n का क्या होगा n x की n-1, तो d2y अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस, और ये हो गए माइनस प्लस -2x, और ये माइनस के 2 हैं, बटे में आठ हो जाएंगे प्लस के 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है y इक्वल log x, यानी कि ये जो log है इसके, ये जो log है ये इसके लिए x की फॉर्म में है, तो पहले आप log का अवकलन करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में किस करोगे log x का, तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स करोगे आप y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लॉग x का आप अवकलन करोगे, तो क्या देखते हो आप जानते हो ये तो फंक्शन है, और y का तो क्या होगा आपका dy ओवर dx। इस log के लिए ये x है, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, ये तो आपने इस log का क्या है। अब मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स किसका करोगे log, तो dy ओवर dx बराबर, बोलिए log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और अपॉन में क्या है log x, ये होता है आपका फर्स्ट अवकलन, प्रथम अवकलन। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो इसका करोगे dy बाई डी एक्स d अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका आप अवकलन करोगे तो क्या रूल होगा इसमें, बोलिए अंश बटे हर, और अंश बटे हर का क्या रूल होता है, हर को आप लिखते हो d अपॉन डी एक्स किसका होता है अंश 1 का होगा, माइनस अंश और d अपॉन डी एक्स होता है हर x log x, अपॉन में क्या होता है हर का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर और log x का भी स्क्वायर, ठीक है। तो dy d2y अपॉन dx2 इक्वल x log x, बोलिए 1 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हुआ आपका 0, -1 इसका अवकलन करना है, तो ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस बाहर है फर्स्ट और सेकंड से, तो ये फर्स्ट और log x क्या है आपका सेकंड, और फर्स्ट सेकंड रूल क्या होता है फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, तो d2y अपॉन dx2 बराबर 0 किस में मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा आपका 0 माइनस log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x प्लस log x और x का x के सापेक्ष अवकलन 1, इसके अपॉन में क्या है आपका अपॉन में x स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर, तो d2y इसके अपॉन में भी x स्क्वायर और log x का स्क्वायर, तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, ये तो 0 है, माइनस x से x कैंसल 1 और प्लस log x और अपॉन में क्या है x स्क्वायर इंटू log x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ।
आप नोट्स कीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हमें द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहले आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे, मैंने बताया है कि पहले आप लिखोगे d/dx(y) और इसका जब आप अवकलन करोगे तो d/dx पहले आप साइन का करोगे, ठीक है। ये तो साइन का हुआ। अब मल्टीप्लाई में किसका होगा, d/dx, बोलिए log x का होगा। तो ये इसका अवकलन है। तो dy/dx, बोलिए साइन x का क्या होता है, cos x। बोलिए log x का क्या होता है, 1/x। ये निकल के आया आपका dy/dx। अब आप क्या करोगे, इसका पुनः अवकलन करोगे। तो लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कीजिए। तो d/dx dy/dx, आप क्या देखते हो, अंश और हर दोनों में x है, x की टर्म है, x का पद है। तो अंश बटे हर यानी कि डिवाइड रूल आप यूज करोगे। तो क्या होता है, बोलिए हर d/dx अंश माइनस अंश और d/dx हर, और अपॉन में आता है आपका हर का क्या करते हो, स्क्वायर। ये होता है, क्या है सभी ने। तो यहां से आपका निकल के आता है d2y/dx2 बराबर x। बोलिए cos x तो क्या होता है, माइनस साइन x। तो माइनस 2 में लगा दो, और साइन x की वैल्यू क्या है, log x। तो ये तो आपका cos के लिए ये x है, cos x का क्या है आपने, माइनस साइन x। फिर आप मल्टीप्लाई में log x का करोगे, और log x का होता है 1/x माइनस cos log x। बोलिए x का x के सापेक्ष अवकलन 1, और बटे में क्या है आपका, बोलिए x²। तो d2y/dx2 बराबर, आप देखोगे माइनस क्या है, कॉमन। तो माइनस कॉमन लीजिए, और x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो प्लस ये बचेगा साइन log x, और ये माइनस कॉमन लिया, प्लस cos log x। यही आएगा ना आपका, चेक कीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अपॉन में क्या है, x²। तो यहां पे आप छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है। तो इसको नोट्स कीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको जो अब आगे के क्वेश्चन है उन सभी में आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है यदि y बराबर 5 cos x और -3 sin x, तो ये सिद्ध करना है आपको। कितनी बार अवकलन करना है आपको, d2y/dx2 2 बार अवकलन करना है, और 2 बार अवकलन करने के बाद ये आपका आना है, ठीक है। इधर देख, इधर कौन है, मत खुजा, इधर देख, ठीक है। तो d2y/dx2 आपको निकालना है सबसे पहले, फिर देखते हैं आंसर में क्या आता है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है y बराबर 5
cos x माइनस 3 sin x, ये आपकी पहली समीकरण है। आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लगाओगे d अपॉन डी एक्स वाई और d अपॉन डी एक्स, इन सभी को ब्रैकेट के अंदर आपको रखना है। तो 5 cos x माइनस 3 sin x, तो dy बाई डी एक्स बराबर, बोलिए 5 तक कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, बोलिए cos x का अवकलन क्या होता है बताइए, माइनस sin x माइनस 3 sin x का क्या होता है cos x। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट अवकलन, प्रथम अवकलज आपका निकल के आता है। हमें निकालना है द्वितीय अवकलज, तो आप लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो आप x के सापेक्ष पुनः अवकलन कीजिए, तो d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, और इन्हें आप ब्रैकेट के अंदर पुट कीजिए, माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x, तो d2y अपॉन dx2 बराबर -5 कांस्टेंट है, बोलिए sin x का अवकलन क्या होता है cos x। तो sin x का अवकलन आपका होता है cos x, -3, बोलिए cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x। अब आप इसमें माइनस कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन लोगे तो इसके पदों के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा 5 cos x और माइनस प्लस माइनस 3 sin x, समीकरण 1 से। अब आप समीकरण 1 पर आइए, तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस, ये जो वैल्यू है समीकरण 1 से, ये वैल्यू आप देखते हो, यही है ना, चेक करो ये वैल्यू सेम है, तो बोलिए इस वैल्यू के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे y, तो यहां पर आपका इसके प्लेस पर y, d2y अपॉन dx2, ये नेगेटिव टर्म है और नेगेटिव टर्म आप लेफ्ट में लाते हो तो पॉजिटिव, इक्वल में क्या आएगा आपका 0, और यही आपको सिद्ध करना था। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 11 हुआ, इसे नोट्स कीजिए। मैंने बताया है आप ज्यादा से ज्यादा घर पर मेहनत करें, मैंने बताया है 3 से 4 घंटे कम से कम है शाम के टाइम आपको पढ़ना है, और 1-2 घंटे आपको सुबह भी जल्दी उठकर पढ़ना है, क्योंकि सुबह उठकर पढ़ोगे तो सुबह के उठकर पढ़ना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, अब आपकी छुट्टी चल रही है, ठीक है, आपकी छुट्टी है, गर्मियों की छुट्टी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो उन छुट्टियों में आप पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें, मतलब कुछ समय के लिए आपको जरूर पढ़ना है। अगर आप पढ़ने पर ध्यान नहीं दोगे, पढ़ने से पीछे जाओगे या कुछ टाइम के लिए भी नहीं पढ़ोगे, तो आपने जो पढ़ा है कुछ समय में वो सब आपके माइंड से निकल जाएगा। तो कंटिन्यू आपको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स x, और आपको निकालना है d2y अपॉन dx2 की वैल्यू, किसके पदों में, केवल y के पदों में, x का पद नहीं होना चाहिए आपका। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स x, यदि यहां आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर बन जाता है cos y, पढ़ाया आपने, तो x इक्वल क्या होगा आपका cos y, आई बात समझ में। इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये इनवर्स हटके इधर cos y बन जाता है। अब लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बोलिए d अपॉन डी एक्स एक्स, d अपॉन डी एक्स cos y,
तो बताइए x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1 बराबर cos y का क्या होता है माइनस साइन y और फिर y का क्या होगा बोलो dy बाई dx। क्लियर। ये माइनस साइन y 1 के अपॉन में आएगा तो dy बाई dx हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन y। और बताइए dy बाई dx बराबर माइनस बोलिए 1 अपॉन साइन किसका व्युत्क्रम है कोसेक 1 अपॉन साइन किसकी इक्वल होता है कोसेक। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के कोसेक y। ये आता है आपका dy बाई dx। हमें निकालना क्या है d2y अपॉन dx2। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो कीजिए d अपॉन dx dy बाई dx बराबर माइनस d अपॉन dx करोगे आप किसका कोसेक y का। अब बताइए कोसेक y का अवकलन करोगे ये क्या होगा d2y अपॉन dx2। क्लियर। और आप यहां पे देखते हो माइनस बोलिए कोसेक y का क्या होता है किसी के याद क्या होता है cos y का अवकलन बोलिए माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। ये होता है कोसेक y का अवकलन। अब इसके बाद आप y का करोगे तो y का होगा dy बाई dx। तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस माइनस प्लस कोसेक y कॉट y और बोलिए dy बाई dx की वैल्यू ये आपने निकाली हुई है ना। तो इसके प्लेस पर आप लिखोगे माइनस कोसेक y। तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस कोसेक y की कोसेक y में होगी बोलिए क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। और अब आप देखते हो जो d2y अपॉन dx की वैल्यू है उसके में केवल किसके पद आ रहे हैं y के x के पद नहीं है। तो d2y अपॉन dx की वैल्यू y के पदों में है। तो ज्यादा ज्यादा आप इन्हें तैयार करें ठीक है। और वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।